नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के बारे में कि किस तरह से सिंगापुर ने भी फ्रांस की ही तर्ज पे अपने यहाँ से 15 मुस्लिम बांग्लादेशियों को बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बात बांग्लादेशी मुस्लिमों पर अच्छे से लागू होती है। इनकी दिक्कत यह है कि कभी ये तुर्की को अपना बाप मान लेते हैं, कभी चीन को और कभी सऊदी अरब को। अभी फ्रांस ने इन्हें निकालना शुरू किया। फ्रांस ने करीबन 243 महिलाओं को फ्रांस से बाहर निकाल फेंका। फिर डेनमार्क ने इन्हें बैन कर दिया। वहीं अभी हाल ही में म्यांमार ने मुस्लिम है उनकी वोटों को बैन कर दिया है। और म्यांमार का कहना है कि जो भी अपने आप को संविधान से ऊपर समझेगा, हम उसके संवैधानिक अधिकार खत्म कर देंगे। और अभी नया मामला सिंगापुर में आया है। हाल ही में फ्रांस के एक टीचर सैमुअल पैटी की हत्या के बाद फ्रांस सरकार ने इस्लाम के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू किए। पूरी दुनिया के जो मुस्लिम देश हैं वो फ्रांस का बायकॉट करने लगे। तो इसी मुहिम के चलते सिंगापुर ने बांग्लादेश के 15 मुसलमानों को भी देश से बाहर निकाल दिया। असल में सिंगापुर ने कभी फ्रांस का विरोध नहीं किया, लेकिन सिंगापुर में जो 15 बांग्लादेशी मुस्लिम थे वो सोशल मीडिया पर फ्रांस के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, बायकॉट की। जब सिंगापुर सरकार को इस देश विरोधी गतिविधि के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। और यह सच में बहुत ही प्रभावशाली कदम था। इस्लामिक आतंकवाद को लेकर जो सिंगापुर के पीएम है वो कोई भी ढिलाई नहीं देना चाहते, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। सिंगापुर में यह कदम पहले भी उठाया जा चुका है। अभी करीबन 10 दिन पहले ही बांग्लादेशी नागरिक फैजल को भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाया गया था। हिंदुओं को मारने की साजिश कर रहा था। वहीं वह उसका जो प्लान था कश्मीर में जाकर अशांति फैलाना और जिहाद फैलाना था। फैजल 2017 से सिंगापुर में एक मजदूरी कर रहा था, एक मजदूर का काम कर रहा था। तो अब यहाँ पर देखें कि ये लोग सिंगापुर तक पहुँच गए हैं और जो सिंगापुर जैसा शांतिप्रिय देश है उसमें भी जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1971 में भारत के रहमो करम पर ही बांग्लादेशी आज़ाद हुआ था। और यही अब वो बांग्लादेश है जो इस्लामिक उम्मा की बात करता है, जबकि इसी इस्लामिक उम्मा के ठेकेदार पाकिस्तान ने इनकी 30 लाख महिलाओं का रेप किया था और 10 लाख बांग्लादेशियों को मारा था। लेकिन आज वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है यह बात सब जानते हैं। किसी समय 30% हिंदू बांग्लादेश में थे, लेकिन आज घटकर 5% रह गए हैं। और अगर हम 2011 की बात करें तो वो सिर्फ 9% थे। वहाँ हिंदुओं की हालत इतनी ख़राब है कि एक समय में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ की आर्मी जो अत्याचार करती थी, आज वही अत्याचार वहाँ के हिंदुओं पर वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो करते हैं। अभी फ्रांस के मोहम्मद पैगंबर की फ़ोटो पर उन्होंने हिंदुओं के घर जला दिए थे। ये वही बात हो गई कि कोई फ्रांस में फ़ोटो बना रहा है और आप यहाँ पर हिंदुओं के घर जला रहे हैं। तो अब आप ये बात समझे कि अगर बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद नहीं करवाया होता तो आज वो कहाँ होते। बांग्लादेश में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद 200 मंदिर तोड़े गए और हिंदू महिलाओं का रेप हुआ। 1996 में खालिदा जिया ने यह तक कह दिया था कि अगर भारत ने बाबरी मस्जिद को दोबारा नहीं बनाया तो बांग्लादेश की मस्जिदों से हिंदू महिलाओं की आवाज़ आएगी। अगर बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट की माने तो 2017 में 107 हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मारा गया था क्योंकि वो हिंदू थे। 782 हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और 6474 मारपीट की घटनाएं सामने आई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेशी कितने ज़्यादा कट्टर हो चुके हैं और कितने ज़्यादा वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ चुके हैं। उनका मतलब झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा है, जबकि पाकिस्तानियों ने उन्हें हर तरीके से मारा था। और अब ना तो पुलिस वहाँ हिंदुओं की सुनती है, ना ही उनके केसों पर कोई गंभीर कदम उठाती है, क्योंकि उनकी नज़र में हिंदू काफिर है। और पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश भी एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू महापंचायत है, उसी तरह से बांग्लादेश में है पूजा उच्चायन समुदाय। उनके अध्यक्ष ने दावा किया है कि हिंदुओं पर यह सब हमले कट्टरपंथी तत्वों द्वारा किए जा रहे हैं जो ISIS से प्रेरित हैं। बांग्लादेश की सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक
बांग्लादेश में करीबन 1,70,00,000 हिंदू थे, जो 1951 की आबादी के अनुपात में 22% थे, जो 2011 में घटकर 8.4% रह गए हैं और 2020 में ये 4.5% तक आ जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिंगापुर ने ऐसा क्यों किया है, और सच में सिंगापुर का ये काम बहुत ही सराहनीय है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत भी ये कदम उठाएगा। जो बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ भारत में दिन प्रतिदिन आ रहे हैं या फिर एक बहुत ही लंबे समय से रह रहे हैं, उनको देश से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहे CAA की बात करें या NRC की बात करें, इन लोगों ने हर तरीके से देश में अशांति फैलाने की कोशिश की है, देश का विरोध किया है। तो बाकी आप सिंगापुर के इस कदम से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।